हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और खुशियों से भरा रहे आपका नया साल। खूब कामयाबी मिले और आप लोग रोज़ तरक्की करें, अपने देश और समाज की सेवा करें। मैं डॉक्टर खुशनूर आलम, फिज़ियोथेरेपिस्ट, कैरोप्रैक्टर। और मैं थोड़ा आप लोगों से ये बात करना चाह रहा था कि अभी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं ट्रीटमेंट को लेकर के, और इंटरनेट और यूट्यूब और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको मुकम्मल इलाज पेशेंट्स मान लेते हैं और लोग गुमराही में आ जाते हैं और गलत ट्रीटमेंट का और कई तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो मैं बस जो मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा था कि फ़िज़ियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है उसमें रिहैबिलिटेशन और जॉइंट और पेन और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं अलग अलग स्पेशलिटी के, ऑर्थो के, न्यूरो के, कार्डियो के, मेडिसिन के, तो उसमें सर्टिफाइड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, रजिस्टर्ड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेना ही सही है। हाल के दिनों में ये देखा गया है कि कुछ फेक सर्टिफिकेट वाले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और गलत ट्रीटमेंट हो जाने से पेशेंट का नुकसान हो रहा है। और कुछ जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और अभी ट्रेनी हैं या फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, और उन लोगों ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये काम आपका है कि आप अच्छे से जांच लें, परख लें कि किस तरह के लोग जो भी आप जिनसे सेवाएं ले रहे हैं या जिनसे आप अपना इलाज करा रहे हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, मुकम्मल हैं या नहीं, एक्सपर्ट हैं या नहीं। तो बीमारी का इलाज डॉक्टर से कराएं, सर्टिफाइड डॉक्टर से कराएं और अच्छी जगह पे करवाएं। वीडियो देख के या फिर किसी के बाद में आके ट्रीटमेंट ना कराएं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको जानकारी न होने की वजह से और लोगों की बातों में आके गलत इलाज करा लेते हैं और उनका नुकसान हो जाता है, शारीरिक भी और पैसे का भी। दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि आज की डेट में कायरोथेरेपी, हिजामा, ड्राई नीडिंग, फिज़ियोथेरेपी, टेपिंग, ये सारी ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स के द्वारा ही कराएं और करानी चाहिए। इसमें अलग अलग सर्टिफिकेशन हैं और लोग फ़ॉरेन से भी पढ़ के आए हैं। इंडिया में भी कई अच्छे अच्छे कोर्सेज़ कंडक्ट कराने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ की एलिजिबिलिटी ही फ़िज़ियोथेरेपी में बैचलर्स होती है और वो लोग कराते हैं, वो ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं बांटते हैं। तो ये सारा टेक्निक है। टेक्निक अलग अलग प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होती है, जॉइंट्स को, पेन को, बॉडी को अलाइन करने के लिए की जाती है। कायरोथेरेपी लोग जा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कायरो का ले रहे हैं, बट उनको नहीं मालूम होता है कि ये क्या होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये एक तरह की मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें जॉइंट की मैनिपुलेशन होती है, एडजस्टमेंट होती है, और बहुत सारी ऐसी पेन की और डिस्कम्फर्ट की और डिफ़ॉर्मिटी ऐसी हो जाती हैं जो प्रॉपर पॉस्चर ना होने की वजह से, बॉडी अलाइनमेंट ख़राब हो जाने की वजह से और आपके ध्यान न देने की वजह से हो जाती है, जिसमें कैरोप्रैक्टर, जो रजिस्टर्ड कैरोप्रैक्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो आपकी बॉडी को, आपके जॉइंट को अलाइंड करते हैं, एक सही डायरेक्शन में लाते हैं, जो कि शरीर की नॉर्मल बनावट होती है उसमें लेके आते हैं और उससे आपकी तकलीफ़ दूर हो जाती है और इसका बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ होती है। फिज़ियोथेरेपी में अगर कोई सेशंस आप ले रहे हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से आप फिज़ियोथेरेपी के लिए गए हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय लगे, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन वो भी एक मुकम्मल प्रॉपर ट्रीटमेंट है। इसी तरह से कायरोथेरेपी में भी एडजस्टमेंट होती है जॉइंट्स की, बोन की, स्पाइन की और पॉस्चर की, जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, फिज़ियोथेरेपी कंटिन्यू करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा तंग नहीं करती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। इसी तरह से एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, हिजामा है, कपिंग थेरेपी है, टेपिंग है। इन सब का अलग अलग फ़ायदा है और इन सब टेक्निक से लोग ठीक होते हैं।
जहाँ तक एक्यूप्रेशर का सवाल है, तो एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जिसमें थंब फिंगर्स के टिप से या पल्प से प्रेशर देके हम जो है मसल की स्टिफनेस, जॉइंट की स्टिफनेस, मसल पे नोट्स बन जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उसको प्रेस करके उसको रिलीज़ करते हैं, जिससे पेन में आराम मिल जाता है। इसी तरह से एक्यूपंक्चर होता है, जो कि इमेजिनरी लाइंस, मेरिडियंस जिसको बोलते हैं, उस पे बेस्ड होता है। ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक है, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी लोगों को फ़ायदा होता है नस जैसे पेन में, या मस्कुलर स्पैज़म में, या फिर पॉस्चर अल्टर्ड हो जाता है उसमें, या फिर इंटरनल एक्सटर्नल भी सर्कुलेशन इससे इंक्रीज़ होती है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में फ़र्क ये होता है कि एक्यूप्रेशर में सुपरफिशियल पॉइंट्स को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन एक्यूपंक्चर में एक नीडल को आपके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करके, उसको पंचर करके, स्किन को पंचर करके डीप पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट किया जाता है। उसकी अपनी एक स्टडी है, वो एक इमेजिनरी लाइंस, मेरिडियंस बोलते हैं उसको, उसके ऊपर होती है। इसी तरह से आजकल ड्राई नीडलिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ड्राई नीडलिंग फिजियोथेरेपी टेक्निक के अंदर में आता है, और इसको फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें ट्रिगर पॉइंट्स होती हैं, जो कि कई बार मसल पुल होने की वजह से, पोस्चर ख़राब होने की वजह से मसल के अंदर नॉट्स बन जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। उन ट्रिगर पॉइंट्स को निडल इंट्रोड्यूस करके बॉडी के अंदर उसको भी रिलीज़ किया जाता है, उससे भी इंस्टेंट पेन रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह कपिंग थेरेपी होती है, जिसमें कप्स लगाते हैं, और हिजामा भी इसको बोलते हैं। कपिंग में और हिजामा में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो जहाँ भी स्किन पे कप लगाई जाती है, वहाँ प्लेट से या पिन से थोड़ा सा स्किन को पंचर किया जाता है, सबक्यूटेनियस, और वहाँ उसको थोड़े से स्क्रैचेस दिए जाते हैं। इसको हिजामा बोलते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, आपकी बॉडीज़ के अंदर की जो इम्प्योर ब्लड्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। जिस एरिया में किया जाता है या जिस चीज़ के लिए किया जाता है, उसमें सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है, और उस एरिया से डिटॉक्सिफाई हो जाती है स्किन। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने की वजह से जो रिजुविनेशन होती है स्किन की, या फिर जैसे किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्नी है, पिंपल्स हैं, या चेहरे पे कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, बैक पे होते हैं, तो उससे उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। और डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट बीमारियों के लिए किया जाता है। हेयर लॉस हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, मसल स्पैज़म हो गया, और भी बहुत सारी। तो ये एंशियंट टेक्निक है, और इससे भी फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और इस इस्लामिक माइथोलॉजी में ये सुन्नत भी है। तो लोग इससे भी इसको कराते हैं, और इसको कराने का तरीका 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार का होता है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है, या जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, वो डायरेक्टली बाहर आ जाती हैं, और सराउंडिंग एरिया में या उससे रिलेटेड एरिया में आपका सर्कुलेशन और इम्प्रूव हो जाती है, और काफ़ी रिलीफ मिलता है। फिर रिफ्लेक्सोलॉजी भी एक टेक्निक होती है, जिसमें हाथ के पामर साइड और फुट के पामर साइड में कुछ पॉइंट्स को, प्रेशर पॉइंट्स को प्रेशर के साथ दबा के वहाँ के रिफ्लेक्सेस को जनरेट किया जाता है, और उससे भी सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है। बॉडी में बहुत पूरे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, और काफ़ी फ़ायदा होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम्स हमारे जितने भी बने हुए हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको भी एक तरह से रिजुविनेशन मिल जाता है, तो उससे भी फ़ायदा होता है। हर चीज़ के लिए मेडिसिन का खाना, या मेडिसिन रेगुलर खाना, या मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा होती हैं, और बॉडी के ऑर्गन्स पे, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे केमिकल्स का दुष्प्रभाव पड़ता है, उससे नुकसान होता है। लेकिन अगर कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसे ये सारी टेक्निक्स हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी है, हिजामा है, कपिंग थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और कायरोथेरेपी में कायरोथेरेपी, अगर आप कायरोथेरेपिस्ट मीन्स कायरोप्रैक्टर से अगर आप मिलते हैं,
और आपकी अगर एडजस्टमेंट और इन सब टेक्निक के हेल्प से आपको भी काफ़ी रिलीफ और फ़ायदा मिलता है, तो आप ओवरडोज ऑफ मेडिसिन और कंटिन्यूस मेडिसिन के प्रेशर से आप बच जाते हैं। तो इससे फ़ायदा होता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि मेडिसिन का अपना रोल होता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो एडवाइस करते हैं उसको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। किसी एक चीज़ पे आप डिपेंडेंट होके, या जिस तरह की भ्रांति फैलाई गई है यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह पे, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गलत काम भी लोग कर रहे हैं, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकल का, अपने सोच का इस्तेमाल करें। किसी के बहकावे में या किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में या वीडियो में देख के ऐसे ना जाएं। कोई भी इलाज जो लाइसेंस्ड है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उससे कराएं और उसी के मशवरे में रहें। और जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो बड़ी मेहनत से रजिस्ट्रेशन हासिल करते हैं और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनते हैं, तो उनके मशवरे में ज़रूर रहें। लेकिन ट्रीटमेंट का अपना एक तरीका है, हर पद्धति का कोई ख़राब नहीं है, बट ये है कि आप किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो डिसीज़न जो है वो ज़्यादातर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही लेते हैं, उनके ही मशवरे में करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। मेरी कोशिश ये थी कि गलती में, बहकावे में आप अपना नुकसान ना करें, अच्छे प्रोफेशनल से इलाज कराएं और खुश रहें, अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। बाय, गुड डे, टेक केयर।